मैं तुम्हें सम्राट बनाना चाहता हूं और धन का सृजन करने का, वेल्थ क्रिएट करने का सबसे गहरा सूत्र है धन के बारे में सोचना ही बंद कर दो। ये सुनकर तुम्हें हैरानी होगी। तुम तो सोचते हो कि धन कमाने के लिए धन के बारे में ही सोचना पड़ता है। नहीं, जब तुम धन के बारे में सोचते हो तो तुम एक व्यवसायी हो, एक व्यापारी। लेकिन जब तुम धन के बारे में सोचना बंद कर देते हो और सिर्फ अपने काम में, अपने प्रेम में, अपनी कला में डूब जाते हो, तब तुम एक सृजनकर्ता बन जाते हो। और धन हमेशा सृजनकर्ता के पीछे एक परछाई की तरह चलता है। तुम परछाई को पकड़ने की कोशिश मत करो। तुम बस सूरज की रोशनी में चलो, परछाई अपने आप तुम्हारे पीछे बनेगी। तुम्हारा काम, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सृजन, यही वह सूरज की रोशनी है। धन तो बस परछाई है, एक बाय प्रोडक्ट। एक चित्रकार जब चित्र बनाता है तो वह यह नहीं सोचता कि ये कितने में बिकेगा। वह तो बस अपने रंगों में डूबा है, वह सृजन के आनंद में लीन है। लेकिन क्योंकि वह इतनी समग्रता से, इतने प्रेम से वह चित्र बनाता है कि वह एक मास्टरपीस बन जाता है। और फिर दुनिया उसे खरीदने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाती है। एक वैज्ञानिक जब कोई खोज करता है तो वह पैसे के लिए नहीं करता, वह तो बस एक रहस्य को सुलझाने के जुनून में होता है। लेकिन उसकी खोज से पूरी मानवता को लाभ होता है और धन अपने आप बरसने लगता है। तो धन सृजन की कला का पहला सूत्र है, अपनी प्रतिभा को खोजो। उस काम को खोजो जिसे करते हुए तुम्हें समय का पता नहीं चलता। उस काम को खोजो जिसे अगर तुम्हें पैसे न भी मिले तो भी तुम करना चाहोगे। वही तुम्हारा सृजन का स्रोत है। समाज ने तुम्हें गलत शिक्षा दी है। वह कहता है पहले वह काम करो जिसमें पैसा है, और फिर जब पैसा आ जाए तो वह करना जो तुम्हें पसंद है। और वह फिर कभी नहीं आता। तुम पूरी जिंदगी पैसा कमाने में ही निकाल देते हो और एक दिन खाली हाथ मर जाते हो। मैं तुमसे इसका उल्टा कहता हूं, पहले वह करो जो तुम्हें पसंद है, उसमें अपनी पूरी आत्मा उंडेल दो।
और मैं तुमसे वादा करता हूं, धन तुम्हारे पीछे भागेगा। तो भिखारी मत बनो जो हमेशा मांगता है, सम्राट बनो जो सृजन करता है। अपनी प्रतिभा को खोजो, अपने प्रेम को खोजो और अपनी पूरी ऊर्जा उसमें डाल दो। धन एक परिणाम की तरह, एक बाय प्रोडक्ट की तरह अपने आप चला आएगा। लेकिन जब धन आ जाए, तब असली परीक्षा शुरू होती, क्योंकि धन का सृजन करना एक बात है और धन का सही उपयोग करना बिल्कुल दूसरी। यहीं आकर अच्छे अच्छे लोग चूक जाते हैं। धन का सृजन करने के लिए रचनात्मकता चाहिए, लेकिन धन का उपयोग करने के लिए बुद्धिमत्ता चाहिए, बोध चाहिए। जब एक बेहोश आदमी के हाथ में धन आता है तो वह क्या करता है? उसका अहंकार उस धन पर कब्जा कर लेता है। वह उस धन का उपयोग और बड़ा अहंकार खरीदने के लिए करता है। वह बड़ा घर बनाता है, महंगी गाड़ी खरीदता है, इसलिए नहीं कि उसे उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए ताकि वह पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को दिखा सके कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। उसका धन दूसरों में ईर्ष्या पैदा करने का एक साधन बन जाता है। और वह अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए उस धन का उपयोग करता है। वह मनोरंजन खरीदता है, व्यसन खरीदता है, झूठे दोस्त खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि भीतर का खालीपन और भी बड़ा होता जा रहा है। लेकिन जब एक होशपूर्ण व्यक्ति एक जोरबादी बुद्धा के हाथ में धन आता है, तो वह उसका उपयोग बिल्कुल अलग ढंग से करता है। वह धन का उपयोग और ज्यादा सृजन करने के लिए करता है। वह सुंदर बगीचे बनाता है, वह कला और संगीत को पोषित करता है, वह ऐसे कम्यून बनाता है जहां और भी लोग ध्यान और आनंद को उपलब्ध हो सके। उसका धन उसके आनंद की अभिव्यक्ति बन जाता है, अहंकार की नहीं। वह धन को गंभीरता से नहीं लेता, वह उसे एक खेल की तरह, एक लीला की तरह देखता है। और यहीं पर तुम्हें मेरी रोल्स रॉयस का रहस्य समझ में आएगा। पूरी दुनिया मेरे रोल्स रॉयस को लेकर बहुत परेशान है।
वे कहते हैं, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को इतनी महंगी गाड़ियों का क्या काम। मैं उनसे पूछता हूं, क्यों नहीं? यह नियम किसने बनाया कि आध्यात्मिक व्यक्ति को गरीब और दुखी दिखना चाहिए? क्या आध्यात्मिकता का अर्थ कुरूपता है, दरिद्रता है? मेरे लिए आध्यात्मिकता परम सौंदर्य है, परम समृद्धि है, बाहर भी और भीतर भी। मेरी रोल्स रॉयस तुम्हारे लिए एक दर्पण की तरह है। तुम्हें दुनिया में लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, उससे कोई परेशानी नहीं होती। तुम्हें दुनिया में चल रहे युद्धों से कोई परेशानी नहीं होती। तुम्हें सिर्फ मेरी गाड़ियों से परेशानी है। ये तुम्हारे अपने मन के रोग को दिखाता है। ये तुम्हारे भौतिकवाद को, तुम्हारी ईर्ष्या को उजागर करता है। ये पूरा मामला मेरे लिए एक बहुत बड़ा मजाक है। मेरे मित्र मुझे प्रेम करते हैं। वे मुझे दुनिया की सबसे सुंदर चीजें भेंट करना चाहते हैं। क्या मैं तुम्हारी गरीबी के झूठे विचारों को संतुष्ट करने के लिए उनके प्रेम को अस्वीकार कर दूं? मैं तुम्हें यही सिखा रहा हूं। जीवन के हर आयाम को समग्रता से जियो। गरीबी का ढोंग मत करो। अगर धन उपलब्ध है तो उसका उत्सव मनाओ, और अगर धन उपलब्ध नहीं है तो उसके बिना उत्सव मनाओ। तुम्हारा उत्सव बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो मेरी रोल्स रॉयस तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। यह तुम्हारे मन में दबी ईर्ष्या और भौतिकवाद को सतह पर ले आती है। तुम बाहरी धन में इतने उलझे हो कि तुम असली धन को देख ही नहीं पा रहे हो। तुम उस खजाने को भूल गए हो जो तुम्हारे भीतर छिपा है। एक ऐसा खजाना जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जो कभी खत्म नहीं होता। वही असली धन है, वही भीतरी संपदा है। तुम बाहर धन खोज रहे हो और खजाना तुम्हारे भीतर पड़ा है। तुम एक ऐसे भिखारी की तरह हो जो अपनी ही सोने की खदान पर बैठकर भीख मांग रहा है। क्या है ये भीतरी संपदा? इसका पहला आयाम है मौन, परम शांति। तुम कितना ही धन कमा लो, तुम एक शांत मन नहीं खरीद सकते।
तुम बड़े से बड़ा महल खरीद सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन बेचैन है तो वह महल तुम्हें जेल जैसा लगेगा। और जिस व्यक्ति ने अपने भीतर मौन को पा लिया है, वह एक झोपड़ी में भी सम्राटों जैसा आनंद अनुभव कर सकता है। यह मौन ध्यान से पैदा होता है, साक्षी भाव से। यह वह दौलत है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। दूसरा धन है प्रेम। तुम पैसे से वासना खरीद सकते हो, तुम शरीर खरीद सकते हो, लेकिन तुम प्रेम नहीं खरीद सकते। प्रेम तो तभी पैदा होता है जब तुम्हारा हृदय अहंकार से खाली हो। ये एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। तुम जितना लुटाते हो, तुम उतने ही और अमीर होते जाते हो। तीसरा और सबसे गहरा धन है आनंद, ब्लिस। तुम पैसे से मनोरंजन खरीद सकते हो, सुख सुविधाएं खरीद सकते हो, लेकिन तुम आनंद नहीं खरीद सकते। सुख हमेशा बाहर की किसी चीज पर निर्भर होता है। जब वह चीज चली जाती है, सुख दुख में बदल जाता है। आनंद तुम्हारे भीतर का झरना है। वह अकारण है। वह तुम्हारे होने का, तुम्हारे अस्तित्व का ही संगीत है। जिस व्यक्ति ने इस झरने को खोज लिया, उसे अब बाहर की किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन सब खजानों का जो स्रोत है, वह है तुम्हारा चैतन्य, तुम्हारी जागरूकता। यही परम संपदा है। मैं तुम्हें एक कहानी कहता हूं। एक सम्राट ने अपने गुरु से पूछा, मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बनूं? गुरु हंसा। उसने कहा, जाओ अपने राज्य के उस भिखारी से सीखो जो नदी किनारे रहता है। सम्राट हैरान हुआ, लेकिन वह गया। उसने देखा भिखारी अपनी मस्ती में बैठा है, सूरज को देख रहा है, गीत गा रहा है। सम्राट ने उससे पूछा, तुम्हारी खुशी का राज क्या है? भिखारी ने कहा, मैं सिर्फ उतना ही लेता हूं जितनी मुझे आज जरूरत है। कल की चिंता अस्तित्व पर छोड़ देता हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे कुछ भी खोने का डर नहीं है। मैं ही अपना राज्य हूं और मैं ही अपना राजा। उस दिन सम्राट को समझ आया
कि असली सम्राट कौन है। असली सम्राट वह नहीं जिसके पास बहुत कुछ है। असली सम्राट वो है जिसे अब किसी चीज की जरूरत नहीं। बुद्ध एक भिखारी की तरह जिए, लेकिन सिकंदर जैसा सम्राट भी उनके सामने भिखारी लगता है। क्योंकि बुद्ध ने भीतर का खजाना पा लिया था। तो मैं तुम्हें बाहरी धन का त्याग करने को नहीं कहता। मैं तुम्हें बस इतना याद दिला रहा हूं कि असली खजाना तुम्हारे भीतर है। पहले उस भीतरी संपदा के मालिक बनो। एक बार तुम भीतर से सम्राट हो गए तो फिर बाहर तुम चाहे महल में रहो या झोपड़ी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हमेशा सम्राट ही रहोगे। यही कला है, भीतर से बुद्ध होना और बाहर से जोड़वा। यही है एक समृद्ध शरीर और एक समृद्ध आत्मा का अंतिम संश्लेषण। मेरी सारी देशना, मेरा सारा संदेश इसी एक शब्द में समाया है, समग्रता। होलनेस। 4। पुराने धर्मों ने तुम्हें तोड़ा है, तुम्हें खंडित किया है। उन्होंने आत्मा और शरीर के बीच एक युद्ध खड़ा कर दिया है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि अगर आत्मा को पाना है तो शरीर को कष्ट दो, अगर परमात्मा को पाना है तो पदार्थ को ठुकराओ। और मैं तुमसे कहता हूं, यह विभाजन ही सारी विक्षिप्तता की जड़ है। शरीर और आत्मा दुश्मन नहीं। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का दृश्य रूप है और तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर का अदृश्य रूप। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे एक ही ऊर्जा की दो ध्रुवताएं हैं। एक संपूर्ण व्यक्ति दोनों को एक साथ जीता है। वह शरीर का भी उत्सव मनाता है और आत्मा का भी। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? सबसे पहले गरीबी के महिमा मंडन के झूठ को गिराओ। गरीबी एक रोग है, उसे पूजना बंद करो। फिर यह समझो कि अमीर और गरीब दोनों ही पैसे के गुलाम हैं, जब तक कि वे जाग न जाएं। यह भी जानो कि पैसा तटस्थ है, न्यूट्रल। वह सिर्फ तुम्हारी चेतना को प्रकट करता है। और फिर जोड़वादी बुद्धा के संश्लेषण को समझो। तुम्हें दुनिया और परमात्मा के बीच चुनने की कोई जरूरत नहीं।
रचनात्मक बनो ताकि तुम्हारे जीवन में बाहरी समृद्धि आ सके। और ध्यानी बनो ताकि तुम्हारे जीवन में भीतरी समृद्धि आ सके। पहले अपने भीतर के खजाने को खोजो, शांति को, प्रेम को, आनंद को। एक बार जब तुम भीतर से अमीर हो जाते हो तो तुम्हें बाहरी धन से कोई मोह नहीं रह जाता। तुम उसका उपयोग करते हो लेकिन तुम उसके गुलाम नहीं होते। मेरी दृष्टि एक ऐसे संसार की है जहां सभी लोग जोरवादी बुद्धा हो, एक ऐसी दुनिया जहां गरीबी न हो, जहां हर व्यक्ति के पास एक स्वस्थ और सुंदर जीवन जीने के सारे साधन हो। और साथ ही एक ऐसी दुनिया जहां हर व्यक्ति अपने भीतर के बुद्धत्व को, अपने चैतन्य को जानने की यात्रा पर हो। बाहर विज्ञान, भीतर ध्यान, यही संपूर्ण जीवन का सूत्र है। तो डरो मत, जीवन के किसी भी अनुभव से डरो मत। धन से भी नहीं, प्रेम से भी नहीं, सेक्स से भी नहीं। बस एक ही चीज का ध्यान रखो कि तुम जो भी करो होशपूर्वक करो। तुम्हारी जागरूकता ही वह नाव है जो तुम्हें संसार सागर में डूबने नहीं देगी। समृद्ध बनो, हर तरह से समृद्ध बनो। तुम्हारा जीवन एक उत्सव बने, एक आनंद बने, एक सौंदर्य बने। यही मेरा एकमात्र संदेश।